ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठम स्मरामः। जैसा कल हम लोगों ने विश्वपा शब्द के विषय में विचार किया। विश्वपा शब्द का अर्थ है विश्वम पाति अर्थात रक्षति। विश्व का जो पालन करता है, विश्व का जो रक्षण करता है, उसका नाम विश्वपा है। अर्थात भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को विश्वपा शब्द से कहते हैं। इसके रूपों में ससादी विभक्तियों में अम ए सु औ जस अम औट, इन 5 विभक्तियों में कोई विशेष बात नहीं है। जहां जो कार्य है, जैसे औ और जस में दीर्घ जस्य के द्वारा पुरुष वर्ण दीर्घ का निषेध करना है। अन्यत्र जो ससादी अजादी विभक्तियां रहेंगी, उन ससादी अजादी विभक्तियों में भसंज्ञा होगी और भसंज्ञा होकर के आतो धातो सूत्र के द्वारा आकार का लोप होगा और अजादी विभक्तियां मिला दी जाएंगी। इसके रूप आपने देखे। सूत्रों के स्मरण में कहें, सुड नपुंसकस्य, सुड माने सुट प्रत्याहार। सौज समौट सूत्र में सु से लेकर के और सौज समौट, ये जो ट है, उस ट पर्यंत ये सुट प्रत्याहार होता है। और अनपुंसकस्य का मतलब है नपुंसक भिन्नस्य। नपुंसक लिंग भिन्न जो 5 वचन, तो आदि 5 वचन सु औ जस अम औ, इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और इसके बाद में सर्वनाम स्थान से भिन्न कप प्रत्यय की अवधि तक प्रत्ययों के परे रहने पर, सर्वनाम स्थान भिन्न जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व माने प्रकृति की पद संज्ञा होती है। ऐसा स्वादिशु सर्वनाम स्थाने सूत्र का अर्थ था। उसका अपवाद सूत्र था यचिभम। यदि प्रत्यय यकारादि होगा अथवा अजादि होगा और प्रत्यय की अवधि के अंतर्गत होगा, तो पूर्व की पद संज्ञा न होकर के वहां भ संज्ञा होगी। ये दोनों सूत्रों के विषय में बात थी। ये दोनों संज्ञाएं एक साथ नहीं होती हैं। अर्थात जब पद संज्ञा होती है तो भ संज्ञा नहीं होती है, और जब भ संज्ञा होती है तो पद संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? उसका कारण है आ कडारादि का संज्ञा। ये कडाराधिकारी इनको बोलते हैं, ये कडारीय संज्ञा है, आ कडारीय संज्ञा। अर्थात आ कडारा दे का संज्ञा इस सूत्र से लेकर के कडारा कर्मधारे इस सूत्र के बीच में जिन 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 संज्ञाओं का विधान किया गया है, वो संज्ञा एक व्यक्ति की एक ही होती है। इसके मध्य में जितनी संज्ञाएं हैं, वो 2 संज्ञाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं होंगी। जैसे इन सूत्रों के मध्य में अर्थात आ कडारा दे का संज्ञा और कडारा कर्मधारे, इन दोनों सूत्र के मध्य में ये पद संज्ञा और भ संज्ञा है। इसलिए दोनों किसी की एक साथ नहीं होगी। जिसकी भ संज्ञा होगी उसकी पद संज्ञा नहीं होगी, जिसकी पद संज्ञा होगी उसकी भ संज्ञा नहीं होगी। अर्थात इन्हीं को बोला जाता है आकडारीय संज्ञा एक की एक ही होती है। इसलिए लिखा इतः ऊर्ध्वम कडारा कर्मधारे इत्यतः प्राप्त एकस्य एकैव संज्ञा की है। एक की एक ही संज्ञा होगी। इसमें निश्चय क्या करेंगे, कौन सी हो? तो विषय भेद कर लेना, विषय भेद कर लेना है। यकारादि अजादि प्रत्यय यदि पर में है, यकारादि अजादि प्रत्यय यदि पर में रहेगा तो भ संज्ञा होगी, और उनसे भिन्न हलादि प्रत्यय पर में रहेगा तो पूर्व की अर्थात प्रकृत्य की पद संज्ञा होगी। जिसका कि फल था विश्वपा में, विश्वपा शब्द से सस विभक्ति आने पर विश्वपा अस, इस अवस्था में ये जो अस प्रत्यय है अजादि प्रत्यय है,
अतः अजादि प्रत्यय के परे रहने के कारण विश्वपा की भ संज्ञा हो जाती है। और आतो धातो अर्थात आकारांत जो धातु तदंत जो भ संज्ञक अंग है उसका लोप होता है। प्रकृति स्थल में आकारांत धातु पा धातु, क्योंकि विश्वपा में जो पा है वो धातु है, पा रक्षणे पाति रक्षति, इसलिए आकारांत धातु पा धातु तदंत जो भ संज्ञक अंग विश्वपा, उस विश्वपा पूरे अंग का लोप प्राप्त हुआ और अलोंत की सहायता आकार का लोप हो जाता है और तत्तरूप बन जाती है। विश्वपः इत्यादि षष्ठी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, ये सारी बात। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, वो आप लोग अपना माइक उससे पहले कनेक्ट करिए। कॉल वाई करके आता है, उसको पहले आप कनेक्ट करिए तब आवाज आएगी। एवं संखदमादय, एवं संखदमादय। और कोई व्यक्ति जिसको नहीं आ रही हो आवाज? एक दो लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ये अनूप मिश्रा कौन है? एक बार अपना अनम्यूट करिए। जी आवाज आ रही है ना? जी भैया आ रही है आवाज। हाँ हाँ, जिन लोगों के आवाज नहीं आ रही है वो अपना माइक चेक करें। वो माइक कनेक्ट नहीं करती इसलिए आवाज नहीं आती है। दो तीन लोग रोजा नहीं लिखते, आवाज ही नहीं आती। बीच बीच में जब हमारे चित्र रुक जाते हैं तो ये समझिए कि ये हमारी गलती नहीं है, ये नेटवर्क की गलती है। समझे कि नहीं? हम नेटवर्क वालों से किससे कहें? मुकेश अंबानी हमारी सुन नहीं रहा है, यहाँ से रोजाना मैसेज कर रहे हैं उसको। दमा धातु जो है शब्द करने अर्थ में, बजाने अर्थ में कहते हैं ना। तो संखदमा शब्द का अर्थ क्या हुआ? शंख को बजाने वाला। जैसे गीता में प्रयोग आया है शंखान दधमु पृथक पृथक, अर्थ में नहीं, भीम कर्मा वकोदर इत्यादि इत्यादि जो है। समझ में आई? शंखान दधमु पृथक पृथक, ऐसा गीता में प्रयोग आया है। तो यहाँ पर संखदमा शब्द है। उस संखदमा शब्द का अर्थ क्या है? शंख को बजाने वाला। समझे कि नहीं? तो उसके भी रूप ऐसे ही विश्वपा के समान चलते हैं, इसलिए कहा एवं संखदमादय। तो वहां पर पहले रूप 5 वचन में तो ऐसे ही बन जाएंगे, संखदमा, संखदमऊ, संखदमा, संखदमाम, संखदमऊ। और जब षष्ठी विभक्ति आएगी तो भसंज्ञा हो जाएगी, और भसंज्ञा होने पर आतो धातु सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? संखदमः। द्वितीय बहुवचन में संखदमः, विश्वपा के समान। फिर तृतीय एक वचन में संखदमा, संखदमाभ्याम, संखदमाभि, संखदमे। चतुर्थी एक वचन में, पंचमी एक वचन में संखदमः, षष्ठी में एक वचन में वही संखदमो, संखदमयो, संखदमो। षष्ठी द्विवचन में आकार का लोप हो जाएगा, ओकार मिल जाएगा, सकार पर उत्तर कर देना संखदमो जैसे विश्व को। और आम विभक्ति में संखदमाम, संखदमी, संखदमो और संखदमासु। हे संखदमा, हे संखदमऊ, हे संखदमा। इस प्रकार संखदमा शब्द के भी रूप चल जाएंगे। बात समझे कि नहीं? इसके बाद प्रश्न कर रहे हैं सूत्र में, आतो धातो सूत्र में धातो ये शब्द क्यों रखा? केवल कहिए आकारांत जो शब्द, धातु न कह करके केवल कहें आकारांत जो शब्द। कैसा शब्द? भसंज्ञक। आकारांत जो भसंज्ञक शब्द है उसका लोप होता है। ऐसा अर्थ क्यों नहीं कहते हो? आप क्यों ऐसा कहते हो? आकारांत जो धातु तदंत जो भसंज्ञक। तब कहा यदि धातु नहीं कहेंगे तो शब्द है हा हा। क्या? हा हा। ये हा हा शब्द देखिए कितना विचित्र है। हा हा शब्द का वैसे अर्थ है गंधर्व विशेष। आपने पुराणों में, इतिहास में कथाएं सुनी होंगी कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक में
कुछ गंधर्व होते हैं, वो गंधर्वों का क्या कार्य होता है? मनोरंजन करना। जैसे हमारी मुंबई नगरी में रहने वाले जितने भी एक्टर्स जो भी हैं, वे सभी क्या हैं? ये गंधर्व है। समझे कि नहीं? हम लोग कौन है? देवता है। और वो हमारा क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। समझे कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं मूवी देखते हैं, पैसा खर्च करते हैं। देवता लोग उनको क्या देते थे? कुछ वस्त्र आभूषण दे दिए, वैसे हम लोग उनको पैसा देते हैं। समझे कि नहीं? तो वो वे सभी के सभी क्या है? गंधर्व है, मनोरंजन करते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। नहीं, मुझे तो उसकी तरह बनना है, वो बहुत अच्छा है। अच्छे नहीं होते। समझे कि नहीं? आदर्श इस तरीके के कार्य नहीं करते। इसलिए जिसको हम आदर्श बना रहे हैं उसको पहले समझना चाहिए कि उसने क्या कार्य किया है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। ये सारी चीजें देखनी चाहिए, तभी उसको आदर्श बनाना चाहिए। समझे कि नहीं? ये केवल गंधर्व की तरह है, हा हा हु करते हैं, मनोरंजन करते हैं। वैसे ही उस स्वर्ग आदि लोक में भी गंधर्व होते थे, उनका नाम होता था हा हा ही हु इत्यादि। तो किन्हीं गंधर्व का नाम है हा हा, गंधर्व जाति विशेषण। जैसे लोग में आप कहते हैं बड़ा हा हा कर रहा है, बहुत ज्यादा दांत निकाल रहे हो, हा हा कर रहे हो, ही कर रहे हो, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। तो हा हा ही करने का मतलब क्या है? मनोरंजन कर रहे हो। तो हा हा शब्द जो है, यहाँ पे कोई धातु नहीं है, लेकिन ये दीर्घ आकारांत शब्द है। क्या ये? दीर्घ आकारांत शब्द। अतः दीर्घ आकारांत शब्द होने के कारण यदि हम धातु नहीं कहेंगे तो अर्थ यही होगा कि आकारांत भवसंज्ञक अंग का लोप होता है। तो यहाँ जब हाहा शब्द से सस विभक्ति आएगी, इसके रूप ऐसे चलेंगे, हाहा, हाहु, हाहा, हाहाम, हाहु। जब हाहा शब्द से सस विभक्ति आएगी, अब यदि धातु इत्यादि कुछ नहीं रखोगे तो यहाँ पे भवसंज्ञा तो होगी, क्योंकि अजादि प्रत्यय है। अजादि प्रत्यय परे होने के कारण हाहा शब्द की भवसंज्ञा हो गई, तो भवसंज्ञक अंग हो गया, आकारांत भवसंज्ञक अंग हो गया। अब यदि धातु नहीं रखोगे तो इसके आकार का भी लोप होने की आपत्ति है। तो इसका रूप क्या बनने लगेगा? हा हा, लेकिन बनता क्या है? हा हा, ऐसे ही बनता है इसको। इसलिए हमने धातु रखा, यहाँ धातु नहीं है, ये अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक शब्द है। गंधर्व जाति वाचक अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है हा हा। इसलिए धातु क्यों रखा है? तो कहा हा हा, हाहान। उस हाहान में प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण हो जाएगा, और तस्मात् चसो न पुंसी, उसके द्वारा पुरुष वर्ण होने के बाद सकार को नकार हो जाएगा, बनेगा उसका रूप आहान। इसलिए देखिए 3 नंबर टिप्पणी पे लिखा है, हाहा शब्दस्य ईदृशम रूपम, हाहा, हाहौ, हाहा, हाहाम, हाहान, हाहा, हाहाभ्याम, हाहावी, हाहै, हाहाभ्यः, हाहा, हाहो, हाहौ, हाहाम, हाहे, हाहासु इति। हाहा इति गंधर्व विशेषस्य संज्ञा। हाहा किसका नाम है, किसकी संज्ञा है? ये गंधर्व विशेष, जो मनोरंजन करता है स्वर्ग में, वे सभी, उनमें से कुछ लोग हाहा शब्द के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद में पुनः परमात्मा का स्मरण करना है, हरि का स्मरण करिए, क्योंकि मनोरंजन आपका परम प्रयोजन नहीं है। समझे कि नहीं? उस हरि में आपकी निष्ठा हो जाए, और हरि में निष्ठा आपकी हो जाए ये भी अच्छी बात है, लेकिन हरि की यदि आप में निष्ठा हो जाए, बात समझनी है, अंतर कहाँ है? हम लोग प्रयास करते हैं हरि में सब निष्ठ हो जाए, लेकिन यदि प्रयास इस तरीके से करने लग गए कि हमारे हरि हमारे में अधिष्ठित हो जाए, हमारे में निष्ठित हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। जैसे भगवान जिसके वशीभूत हो जाते हैं, परमात्मा जिसके वशीभूत हो जाता है, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाए, वैसे ही हरिनिष्ठ हो रहा है। इसलिए भगवान हरि का पुनः स्मरण कर रहे हैं। अब यहाँ पर दीर्घ आकारांत शब्द समाप्त हुए हाहा में। इसके बाद में हरस्व इकारांत शब्द, वर्ण समाम्नाय में अ ई, अ के बाद में ई, अ के बाद में ई, इसलिए हरस्व इकारांत शब्दों की चर्चा कर रहे हैं।
हरि शब्द से, हरि शब्द जो है हरस्वीकारांत है, अब व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अथवा यदि वित्पत्ति इत्यादि करनी है, हरति पापान, जो पापों का हरण करता है, हरति पापान इति हरि, जो पापों का हरण करे उसको हरि कहते हैं। इसलिए उस हरि प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति लेके आनी है, हरिसु, और उस सु को ऋत्विसर्ग कर देना है, तो बन गया प्रयोग हरि। और हरि शब्द से प्रथमा दो वचन में औ विभक्ति आई, हरि औ, और प्रथमयों पूर्व वर्णों से पूर्व सवर्ण दीर्घ, समझे कि नहीं? यहाँ पे वृद्धरेचि नहीं प्राप्त है, क्योंकि वृद्धरेचि अवर्णादेच, यहाँ पे है ही नहीं, ई है। जब वृद्धरेचि नहीं प्राप्त है तो नादिची जो निषेध करता है वो भी आज से करता, वो भी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए प्रथमयो पुरुष वर्ण के द्वारा दीर्घ हो जाएगा। तो हरि औ में अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, पूर्व के समान जो पूर्व का सवर्णी दीर्घ होगा, तो पूर्व में वर्ण कौन है? ई, उसका सवर्णी दीर्घ कौन है? दीर्घ इकार, इसलिए इकार और औकार इन दोनों के स्थान पर हो गया दीर्घ इकार, बन गया हरि। समझ में आई? तो हरि ही हरि। अब हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति, हरि जस। अब जस विभक्ति आने पर बचा हरि अस, यहां पर भी प्रथम पूर्व सवर्णों से पूर्व सवर्ण प्राप्त है, लेकिन उसका अपवाद सूत्र है जसच। कह रहे हैं ह्रस्वांतंगस्य गुणः स्यात् जसि, ह्रस्वांतंग को गुण होता है जस के परे रहने पर, ह्रस्वांतंग को गुण होता है जस विभक्ति के परे रहने पर। अब देखिए ये जो हरि है ये कैसा अंग है? ह्रस्वांतंग है, क्योंकि ह्रस्व इकार है इसके अंदर, और इसकी यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठितादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा है, इसलिए ये जो हरि शब्द है ये कैसा है? ह्रस्वांत अंग, और जस विभक्ति परे है, अतः उस जस विभक्ति के परे रहने पर, जस विभक्ति के परे रहने पर इस ह्रस्वांत अंग हरि को गुण होगा। अब हरि को गुण हुआ इसका मतलब अलौंत्य की सहायता से, अलौंत्य सूत्र की सहायता से अंत्यल के स्थान पर होगा। तो अंत्यल कौन है? हरि में इकार, उस इकार के स्थान पर गुण हुआ, तो ई को गुण क्या होता है? ए, तो स्थिति क्या हुई? हरे हरे अस, हरे अस, और एकार को अयादेश करिए, हर अय अस, और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, और सकार को ऋत्विसर्ग कर दीजिए, तो क्या प्रयोग बनेगा? हरयः, क्या बन जाएगा? हरयः। तो हरि हरि हरयः, ये प्रथमा के रूप हुए। इसके बाद आगे देखिए संबोधन के रूप बता रहे हैं। पहले हरि शब्द से संबोधन विवक्षा करने पर एक वचन आया, हे हरि सु, क्या बन गया? हे हरि सु। अब सु विभक्ति के परे रहने के कारण उस हरि की अंग संज्ञा है, इसलिए वो कैसा है? ह्रस्वांत अंग है। अतः ह्रस्वांत अंग होने के कारण कदाचित यहाँ पर एक ह्रस्वात संबुद्धि, समझे कि नहीं? एक ह्रस्वात संबुद्धि के द्वारा उस संबुद्धि में उसका लोप हो सकता है, लोप हो सकता है, किंतु उसका भी बाधक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः। कह रहे हैं ह्रस्वांत अंग को गुण होता है संबुद्धौ, संबुद्धि के परे रहते। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? एक वचनम संबुद्धि, संबोधने प्रथमाया एक वचनम, संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है, तो संबोधन विभक्ति है, उसका एक वचन है सु, उसकी संबुद्धि संज्ञा है। उस संबुद्धि के परे रहने पर, उस संबुद्धि के परे रहने पर जो ह्रस्वांत अंग है हरि, उसको हो जाएगा गुण, तो अलंत की सहायता से अंत को, और ई को गुण हो गया ए, तो बन गया हे हरे सु। बात समझे कि नहीं? हे हरे सु। अब इसके बाद में सु में ओ की संज्ञा करनी है, अब लगाना है एंग ह्रस्वात संबुद्धि, समझे कि नहीं? एंग ह्रस्वात संबुद्धि, एंगंतात् ह्रस्वांतात् चांगात् हल्लुप्यते संबुद्धिश्चेद अवयवः। अब ये अंग कैसा है? एंगंत अंग है। एंगंत अंग से उत्तर, एंगंत अंग से उत्तर संबुद्धि अवयव का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? हे हरि। आपको यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, जब हे हरि सु ऐसी स्थिति है तभी आपको एंग ह्रस्वात संबुद्धि लगा देना चाहिए, तो बात समझनी है। यदि तभी एंग ह्रस्वात संबुद्धि से
आप लोप कर दोगे तो ये ह्रस्व गुण क्या करेगा, क्योंकि ये संपूर्ण ह्रस्व को लेकर के, संपूर्ण ह्रस्व अंग को लेकर के गुण करता है। ये सभी के लिए, चाहे वो इकारांत शब्द हो, उकारांत शब्द हो, कोई भी हो, इसलिए ये सूत्र उसका बाधक है। तो पहले हरि, हे, हरिसु, इस अवस्था में ह्रस्व गुणा सूत्र के द्वारा पहले गुण होता है, और गुण हो जाने के कारण ये एंगंत अंग बनता है। इसीलिए एंग ह्रस्वात् समुद्धे सूत्र में एंग ग्रहण किया गया है। आप समझे कि नहीं? नहीं तो आप पूछोगे एंग ह्रस्वात् समुद्धे में एंग ग्रहण क्यों करना है? एंग में ये ए और ओ यही आएंगे, जहां ए और ओ आएंगे वहां पर गुण ही हुआ होगा, ई को गुण ए होगा, उ को गुण ओ होगा, तो वही ई और उ ए और ओ हो जाते, तो ह्रस्वांत अंग मान करके वहां भी लोप हो सकता है। लेकिन यदि आप लोप कर दोगे तो ये हे, हरे इत्यादि, हे शंभो इत्यादि रूप नहीं बन पाएंगे। इसलिए एंग ह्रस्वात् समुद्धे में एंग ग्रहण कर दिया, और उस एंग का उदाहरण कब बनेगा? जब ह्रस्व से गुणों के द्वारा गुण हो जाए। इसलिए सर्वत्र ह्रस्व से गुणों से संबुद्धि परे रहने पर गुण हो जाता है। हे हरेसु और अनुबंध लोप करके एंग ह्रस्वात् समुद्धे से एंगंत अंग मान करके, क्या मान करके? एंगंत अंग मान करके स का लोप हो जाएगा, तो बनेगा प्रयोग हे हरे। संबोधन एक वचन में हे हरे, और द्विवचन में हे हरि, और बहुवचन में हे हरयः। बात समझ में आई? अब आइए आप द्वितीय एक वचन में। द्वितीय एक वचन में हरि शब्द से अम विभक्ति आएगी, हरि अम, हरि अम, और प्रथमयो पुरुष वर्ण प्राप्त है, लेकिन उसको रोक करके अमी पूर्व के द्वारा पूर्व रूप हो जाएगा, इसलिए अम मिल जाएगा, तो प्रयोग बनेगा हरिम। क्या बनेगा? हरिम। फिर द्विवचन में जैसे प्रथमा द्विवचन में बनाया था वैसे ही द्वितीय द्विवचन में भी वही कार्य करना है, पूर्व वर्ण दीर्घ कर देना है, प्रथम एवं पुरुष वर्ण के द्वारा पूर्व वर्ण दीर्घ कर देना है। तो क्या बनेगा? हे, केवल हरि, हे नहीं, हरि, हरिम, हरि, और हरि शब्द से द्वितीय बहुवचन सस विभक्ति, हरि सस, हरि सस, सस में शकार की लशक से संज्ञा हरि अस, और प्रथम पुरुष वर्ण के द्वारा दीर्घ हरीश, और तस्मात् चसो न पुंसी सूत्र के द्वारा सकार को नकार, तो क्या बन गया? हरीन, हरिम, हरि, हरीन। और उसके बाद हरि शब्द से तृतीय एक वचन में टा विभक्ति आई, हरि टा, हरि टा। अब सूत्र है शेषो घ्यसकी। क्या सूत्र है? शेषो घ्यसकी, शेष इति स्पष्टार्थम। इस सूत्र में जो शेष शब्द रखा गया है वो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए है। कैसे स्पष्ट प्रतिपत्ति है? पहले देखिए सूत्र का अर्थ क्या है। सूत्र की वृत्ति लिखी है हरस्वौ यौ ईद उतौ, हरस्वौ यौ इत उतौ, ईद उतौ, हरस्विकार और उकार, इत उतौ, तदंतम सखिवर्जम घिसंज्ञम भवति। ध्यान देना है, इसके पहले यूज त्राख्यौ नदी इत्यादि सूत्र है। वो जो नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है वो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत की नदी संज्ञा करता है। समझ में आएगी? और उससे अवशिष्ट, उन सूत्रों से अवशिष्ट केवल हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत बचते हैं, इसलिए शेष शब्द का अर्थ हो जाता है हरस्व इकारांत, हरस्व उकारांत। समझ नहीं? क्योंकि शेष का मतलब होता है उक्ताद अन्य शेषः, जो चीज कह दी गई उससे जो शेष बचता है उसको, उससे जो बचा कुचा होता है उसको शेष कहते हैं। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में हमने कहा कि 2 लोग वहां चले जाइए, 2 लोग वहां चले जाइए और शेष इधर आ जाइए। इसका मतलब 2 लोग उधर गए, 2 लोग उधर गए, 4 उधर गए, तो बचे कुचे जो 6 हैं उनको शेष कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरह निर्देश कर दिया जाता है, दीर्घ इकारांत उकारांत की नदी संज्ञा होती है, अन्य की नहीं होती है। इसका मतलब अवशिष्ट कौन है उसमें? आगे वाले सूत्र में जब शेष रखा जाएगा तो हरस्व इकारांत, हरस्व उकारांत ये शेष रह जाते हैं। समझे कि नहीं? सिद्धांत कौमुदी इत्यादि और जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको, लेकिन आप इसका अर्थ समझिए। हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत जो शब्द हैं, हरस्व इकार है अंत में जिसके, अथवा हरस्व उकार है अंत में जिसके, उन शब्द की
घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। यद्यपि सखी शब्द भी ह्रस्वीकारांत है सखी, लेकिन उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, उसका नाम घी नहीं होगा। क्यों? उसका प्रयोजन है, उनको ऐसे अभिष्ट रूप हरि के समान नहीं चाहिए सखी के, इसलिए कहा घी असखी, सखी भिन्न। अर्थ हो गया सखी भिन्न हरस्व इकारांत हरस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। और घी संज्ञा का फल क्या है? तो अग्रिम सूत्र है आंगो ना स्त्रियाम। आंगो ना, आंग ये षष्ठ्यंत है, ना ये प्रथमांत है, और अस्त्रियाम ये सप्तम्यंत है। अस्त्रियाम, न स्त्रियाम की अस्त्रियाम, अर्थात आंग का अर्थ क्या है पहले यहां पर समझ लेना है। तो आंग का अर्थ है यहाँ पर टा। आंग को क्या बोलते हैं? टा। तृतीया का जो एक वचन है टा, उसका एक नाम आंग भी है, जैसे आपका कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। तो वैसे ही जो टा तृतीया एक वचन विभक्ति है, उस विभक्ति का नाम है आंग। तो कैसे जाने? तो कहा कि पाणिनि जी से पूर्व के जो व्याकरण है, पाणिनि जी के पूर्व के जो व्याकरण है, उन व्याकरणों में भी टा का आंग शब्द से व्यवहार किया गया है। इसलिए कहा आंग इति टा संज्ञा इति प्राचाम व्यवहार, ऐसा प्राचीन वैयाकरणों का व्यवहार है। आंग किसका नाम है? टा विभक्ति का नाम है आंग। इसलिए इसका अर्थ कर रहे हैं घी संज्ञक से परे, घी संज्ञा हुई है ऐसा जो शब्द, उस शब्द से परे जो आंग अर्थात टा, आंग माने टा, घी संज्ञक शब्द से उत्तर जो टा विभक्ति है, उस टा विभक्ति के स्थान पर ना आदेश होता है अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। अर्थात ये कार्य स्त्रीलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग में होगा और नपुंसक लिंग में होगा। समझ में आई? घी संज्ञक शब्द से उत्तर, घी संज्ञक शब्द से उत्तर आंग अर्थात टा विभक्ति को ना आदेश होता है, ना इत्याकारक जो आनपूर्वी है, ये आदेश होता है स्त्रीलिंग को छोड़ करके। और कहा आंग इति टा संज्ञा, आंग किसका नाम है? टा विभक्ति का नाम है आंग। तो स्थिति क्या है आपकी? हरि शब्द से आपने तृतीया एक वचन में टा विभक्ति लाए हैं, हरि टा, इसलिए टा को क्या कर देंगे आप? हरि शब्द की संज्ञा है शेषो घिसकी के द्वारा, क्योंकि हरि शब्द कैसा है? सखी शब्द से भिन्न है और हरस्वीकारांत है। अतः हरस्वीकारांत होने के कारण इसकी है घिसंज्ञा। और घिसंज्ञक हरि शब्द से उत्तर जो टा विभक्ति है, उस टा विभक्ति के स्थान पर हो जाएगा ना, तो बनेगा हरि नाम, हरि नाम। और अटकुगांग सूत्र के द्वारा, अटकुगांग नुंगाई सूत्र के द्वारा वहां पे हो जाएगा नकार को नकार, तो बन जाएगा हरिनाम। समझ में आई? इसलिए तृतीया एक वचन में हरि शब्द का रूप बनेगा हरिनाम। अब तृतीया द्विवचन में हरि शब्द से भ्याम विभक्ति लानी है, कोई कारण नहीं होना है, केवल वर्ण सम्मेलन कर देना है, हरिभ्याम और हरिभी। भिष विभक्ति में भी कुछ नहीं करना है। हरि शब्द से तृतीया बहुवचन में भिष विभक्ति है, हरिभिष, और सकार को ऋतुसर करना है, तो बनेगा प्रयोग हरिभी, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी। इसके बाद चतुर्थी एक वचन, हरि शब्द से चतुर्थी एक वचन में गे विभक्ति है, हरि गे, हरि गे। अब ध्यान देना है, हरि शब्द की हम घी संज्ञा कर चुके हैं, अब घी संज्ञा कार्य कुछ कुछ है, उनको करना है। जैसे सूत्र है घेर गीति, ना इत्याकारक आनपूर्व भी हमने कहा है, न हरस्व नहीं है, बात समझे कि नहीं? वहां पे लिखा है ना इति आदेश, ना में दीर्घ आकार है, दीर्घ आकारांत ना आदेश होता है। अब सूत्र है घेर गीति, घे गीति, घे ये पंचम्यंत है, षष्ठ्यंत मानिए इसको, और गीति सप्तम्यंत, क्योंकि इसका जो अर्थ इस तरीके से कर रहे हैं, गीति सुपी, गित स्वादि विभक्ति के परे रहने पर, गित स्वादि विभक्ति के परे रहने पर घी संज्ञक अंग को गुण होता है। बात समझे कि नहीं? जो गित विभक्तियां हैं स्वादि, गे, गसी, गस और गी, ये चार विभक्तियां गित स्वादि विभक्तियां हैं। इन गित स्वादि विभक्तियों के परे रहने पर घी संज्ञक जो अंग है उसको होता है गुण। स्थिति है हरि गे, गे में ग की संज्ञा क्या बचा? ए, हरि ए जो विभक्ति है ये गित सुप है, अतः गित सुप के परे रहने के कारण
इस हरि घी संज्ञक अंग को हो जाएगा गुण। ई को गुण क्या हो गया? ए। तो क्या हो गया? हरे, हरे ए, हरे ए। और उस हरे में ए को अयादेश, जो पीछे आपने पढ़ा था, ये प्रारंभ में शुद्धिपास्य, तद्वरी, आत्रंस, लाकृति, उसके बाद हरे, कृष्णवे। तो वहां पे जो हरे है वो यही का रूप है। हमने वहां पे ऐसी संधि की थी, विच्छेद किया था, हरे धन ए और ए को अयादेश। तो हरे कैसे बना? हरि शब्द से चतुर्थी एक वचन में ये विभक्ति, हरि ए, और हरि को गुण कर देना है। ई को गुण हो गया ए, हरे ए। और हरे में जो ए है उसको कर देना है अयादेश, हर अय ए, और मिला देना है हरे, हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय। सब चतुर्थी के रूप में देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे, कोई हरे परमात्मने। तो हरे ये हो गया चतुर्थी एक वचन में। उसके बाद चतुर्थी द्विवचन में हरि शब्द से भ्याम विभक्ति, कोई कार्य नहीं करना है। हरिभ्याम, भ्यस में भी कोई कार्य नहीं करना है, ऋतुसर कर देना है बस, बन गया हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य। अब पंचमी एक वचन में, पंचमी एक वचन में हरि शब्द से विभक्ति आई हरि घसी, और घसी में गकार की संज्ञा, इकार की संज्ञा, अस बचेगा, हरि अस। अब पहले कर देना है घेरगिति सूत्र के द्वारा गुण। क्या कर देना है? गुण। गुण हो गया तो क्या बन गया? हरे अस। ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों का रूप है, दोनों में एक जैसा रूप बनता है। पंचमी एक वचन में वही रूप बनता है और षष्ठी एक वचन में भी वही रूप बनता है। तो हरि शब्द से घसी विभक्ति चाहे घस विभक्ति, दोनों में क्या बचेगा? अस, हरि अस। और घेरगिति सूत्र के द्वारा पहले कर देना है गुण, तो दोनों में हो जाएगा हरे अस, हरे अस। अब सूत्र लगाना है घसी घसोश्च, एंगो घसी घसो अति पूर्व रूप में एकादेश। एंग से उत्तर में घसी माने पंचमी एक वचन और घस माने षष्ठी एक वचन, इन दोनों संबंधी अत माने ह्रस्वकार। समझे कि नहीं? एंग से उत्तर घसी और घस संबंधी ह्रस्वकार परे रहने पर पूर्व रूप में एकादेश होता है। अर्थात घस का जो अकार है और घसी का जो अकार है उसको पूर्व रूप हो जाता है, तो वह अकार ए में जाके परिणत हो जाता है, तो बनता है हरेश। क्या बन जाता है? हरेश। और स को ऋतुसर कर देना है तो बनेगा हरे। क्या रूप बन गया? हरे, पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में, इसलिए लिखा हरे। उसके बाद लिख दिया दो संख्या, माने दो जगह रूप है, दो बार हरे हरे। और पंचमी द्विवचन में हरिभ्याम हरिभ्य, फिर षष्ठी एक वचन में हरे, और षष्ठी द्विवचन में हरि शब्द से ओस विभक्ति, हरि ओस, हरि ओस। और यण कर देना है, क्या कर देना है? इको यण के द्वारा यण कर देना, हरियोस। क्या बन जाएगा? हरियोस। और सकार को ऋतु से कर देना है हरियो। ये हरियो जो रूप है ये षष्ठी द्विवचन में भी बनता है और सप्तमी द्विवचन में भी बनता है, इसलिए दो लिख दिया उसके बाद, हरियो हरियो। और हरिणाम, क्या बनाया? हरिणाम। हरि शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम विभक्ति, हरि आम। अब क्या करना है यहाँ पे? वही जो सूत्र था हरस्व नद्यापो नुट, हरस्वंत और नद्यंत और आवंतम, हरस्वंत अंग है, हरि शब्द हरस्वांत है, इसलिए हरस्वंत अंग से उत्तर आम को क्या होता है? नुट का आगम। तो नुट विभक्ति का आगम, नुट का आगम हो गया आम को। पित्त है तो आद्यव्यय होगा, इसलिए बन जाएगा हरि न आम, हरि न आम। और नामी सूत्र के द्वारा दीर्घ कर देना है, हरि नाम। और नकार को नकार, अट को गांग सूत्र के द्वारा नकार को नकार कर देना है, बन जाएगा हरिणाम। समझे कि नहीं? और उसके बाद सप्तमी एक वचन विभक्ति हरि शब्द से, हरि गी, हरि गी। हरि गी करने के बाद में अब यहाँ पे यदि पहले घेरगिति प्राप्त है तो कहता ही है सूत्र, गित सुख के परे होने पर घी संज्ञक अंग को गुण होता है। लेकिन एक सूत्र और आ रहा है, विशेष सूत्र। क्या आ रहा है?
अच्छ घे, क्या कह रहा है? अच्छ घे, अत च घे, एक अत शब्द है प्रथमांत, फिर च शब्द है, उसके बाद है घे। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ कर रहे हैं इदुद्भ्याम, एक सूत्र ही है इदुद्भ्याम, उससे अनुवृत्ति आ जाती है इत और उत की, अर्थात हरस्व इकार से उत्तर इत उत्भ्याम परस्य, अर्थात हरस्व इकार से उत्तर हरस्व उकार से उत्तर, इदुद्भ्याम परस्य इदुद्भ्याम उत्तरस्य। गे, गे माने गी शब्द के षष्ठी का रूप है गे, गे चतुर्थी एक वचन नहीं समझना है इसको, ये जो सप्तमी विभक्ति है गी, उसी का रूप षष्ठी में क्या बनेगा, उसके रूप चलाएंगे तो जैसे गे, अर्थात सप्तमी एक वचनस्य गी इत्यस्य, हरस्व इकार और हरस्व उकार से उत्तर तो सप्तमी एक वचन विभक्ति गी है, उस गी को क्या होता है? औत, उसको आदेश क्या होता है? औत, औकार, तकार उसमें लगा दिया है, तपरकरण जो है औत आदेश होता है। और क्या होता है? घे अच, घे माने घिसंगकस्य, घिसंज्ञक जो अंग है उसको अत होता है, माने ह्रस्वकार होता है, ये दो कार्य करता है। ये सूत्र प्रत्यय को भी कुछ आदेश करता है और प्रकृति को भी कुछ आदेश करता है, अर्थात घिसंज्ञक जो प्रकृति है उस प्रकृति को ह्रस्वकार करता है, वो अलोंत की सहायता से अंत के स्थान पर होता है, और जो प्रत्यय है उस प्रत्यय जो घी है उस घी के स्थान पर औ आदेश करता है। स्थिति आपकी है हरि गी, हरि गी, यहां पर घीसंज्ञक अंग है हरि, इस सूत्र के द्वारा क्या होगा? हरस्वीकार से उत्तर जो घी है उस घी के स्थान पर हो जाएगा औ, और जो हरि में ई है उस ई के स्थान पर हो जाएगा अ। बात समझ में आई? तो हरि में ई को हो गया अ, तो ह र और घी को हो गया औ, ह र औ, और अ और औ में वृद्धि जिसे वृद्धि कर देनी है तो हरऊ, क्या रूप बनेगा? हरऊ, सप्तमी एक वचन में रूप बन गया आपका हरऊ। बात समझ में आई? और फिर सप्तमी द्विवचन में पहले बता ही चुके हैं, जैसे षष्ठी द्विवचन में हर्यो, तो यहां भी हर्यो, और बहुवचन में हरिषु। सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बन जाएगा? हरि शब्द से शुभ विभक्ति लानी है, हरिशुभ प्रकार की संज्ञा कर देनी है, हरिसु, और इण से उत्तर है, इसलिए आदेश प्रत्ययो सूत्र के द्वारा इण से उत्तर जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य सकार कर देना है हरिषु। समझे कि नहीं? ये रूप हो गए हरि शब्द के। एक बार हम रूप बोल लेते हैं, हरि का पुनः स्मरण कर लेते हैं। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीम, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरीणाम, हरौ हर्यो हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। फिर लिखा आगे एवं कव्यादयः, कवि शब्द के लिए, कवि शब्द के भी रूप ऐसे ही बनेंगे, कवि कवि कवयः, कविम कवि कवि कवीन कविना कविभ्याम कविभि, कवये आदि कवये, आया ना भागवत में श्लोक ब्रह्मा जी के लिए, आदि कवये मंगलाचरण में, तो वही कवये कविभ्याम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, कवे कव्यो कवीनाम, कवीनाम उष्णा कवि, गीता में श्लोक आया कवीनाम उष्णा कवि, एकादश अध्याय में, कवऊ कव्यो और कविषु, हे कवे हे कवि हे कवय। समझे कि नहीं? उसी प्रकार अग्नि शब्द के रूप, अग्नि अग्नि अग्नय अग्निम इत्यादि, अग्निना अग्नये अग्नये स्वाहा, होम करते हैं हम, बोलते हैं अग्नये स्वाहा, हरये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा इत्यादि, चतुर्थी का प्रयोग करते हैं तो अग्नये, समझे कि नहीं? अग्नौ सप्तमी एक वचन में, अग्नौ अग्नौ जुहोमी, मीमांसा में प्रयोग आता है अग्नौ जुहोमी,
अग्नि में होम करता हूं, सप्तमी में एक वचन बनता है अग्नऊ, अग्निना, समझ नहीं, तृतीय एक वचन में इत्यादि रूप बनेंगे। वैसे ही गिरी शब्द के, गिरी माने पर्वत, गिरी माने पर्वत, गिरी शब्द के भी रूप ऐसे चलते हैं। रवि, रवि माने सूर्य है कि नहीं, रवि के रवये, समझे नहीं, रवये नमः, आप सूर्य नमस्कार करते तो उसमें बोलते ना रवये नमः, भास्कराय नमः, तो रवये उसी में आता है। और उसके बाद विधि, विधि शब्द के भी रूप ऐसे चलते हैं। विधि माने ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा इत्यादि। ये सभी रूप जितने भी ह्रस्वीकारांत हैं प्राय, उनके सभी के रूप जो है इस हरि शब्द के समान चलते हैं। बात समझ में आ गई। और अब कल हम लोग सखी शब्द के ऊपर विचार करेंगे। कल का अवकाश है, कल प्रतिपदा है, परसों विचार करेंगे। कल अवकाश रहेगा, आप लोग पीछे के पाठों को स्मरण करिए, देखिए। अब किसी का कोई प्रश्न हो कल के विषय में